नमस्कार, मैं पुष्पांकर पीयूष। खबर लाइव के नए एपिसोड में आप सभी मैकेनिक भाइयों का स्वागत है। इस हफ्ते जानिए कौन सी हुंडई कार अब नहीं बिकेगी और कोरोना काल में कमाई घटने के बावजूद क्यों खूब बिक रही हैं लग्जरी कारें। और जरा हटके में जानिए सौर ऊर्जा से चलने वाली कार के फीचर्स के बारे में। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। महामारी के कारण कमाई घटने के बावजूद प्रीमियम और महंगी कारों की बिक्री बढ़ रही है। हालांकि छोटी और सस्ती कारों की बिक्री में गिरावट की देखी जा रही है। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना का उच्च आय वाले लोगों की फाइनेंशियल सेहत पर असर नहीं पड़ा है। उनकी खरीद क्षमता अभी भी मजबूत बनी हुई है, इसलिए प्रीमियम कारों की बिक्री बढ़ी है। इसके उलट आय घटने से कम कमाई वाले खरीदार छोटी कारों को खरीदने का फैसला फिलहाल टाल रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रीमियम कारों के मुकाबले छोटी कारों की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। नए मॉडल के लॉन्च की रफ्तार भी धीमी हुई है, जिससे प्रीमियम कारों की ओर खरीदारों का आकर्षण बढ़ा है। वहीं अधिक कीमत वाले टू व्हीलर की हिस्सेदारी लगभग 40% बनी हुई है। बता दें कि 10 लाख रुपए से अधिक कीमत वाली कारें और 70,000 से अधिक कीमत वाली बाइक प्रीमियम सेगमेंट में आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हुंडई किस वेरिएंट का प्रोडक्शन बंद करने जा रही है। बाजार में घटती बढ़ती मांग के आधार पर ऑटोमेकर तय करते हैं कि किस कार के वेरिएंट को कब लाना है और उसे कब बंद करना है। इस आधार पर हुंडई ने अपनी वेरिएंट लिस्ट को अपडेट किया है। इसमें हुंडई ने कुल मिलाकर कार के 10 वेरिएंट को बंद कर दिया है। नई लिस्ट के अनुसार 10 वेरिएंट में सेंट्रो, ग्रैंड एन आई और ऑरा है। अब जानिए दिल्ली में क्या महंगी होने वाली हैं कारें। दिल्ली सरकार रोड टैक्स बढ़ाने की संभावनाएं तलाश रही है। सरकार के इस कदम का सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला है। रोड टैक्स बढ़ने से दिल्ली वासियों को कार और कमर्शियल वाहन खरीदना महंगा हो जाएगा। जानकारी मिली है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कुछ खास कैटेगरी के गाड़ियों पर रोड टैक्स बढ़ाने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास प्रस्ताव भेजा है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो फिर दिल्ली में कार, एसयूवी और कमर्शियल वाहन खरीदना महंगा हो जाएगा। आपको क्या लगता है, अगर कारों के अधिक दाम बढ़े तो इसका मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं व्हीकल स्क्रैपिंग और रिसाइकलिंग यूनिट का उद्घाटन करते हुए नितिन गडकरी ने क्या कहा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को हरियाणा के एक वाहन स्क्रैपिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। हरियाणा के नूह जिले के फतेहपुर गांव में लगाई गई यह फैसिलिटी जापान की काहियो सांगियो और अभिषेक ग्रुप की ज्वाइंट वेंचर है। यह देश का पहला प्लांट है जो वाहनों से अधिकतर कंपोनेंट्स को निकालने और उसे फिर से इस्तेमाल करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। बता दें कि नितिन गडकरी ने कुछ महीने पहले नोएडा में इसी तरह के एक व्हीकल स्क्रैपिंग और रिसाइकलिंग यूनिट का उद्घाटन किया था। यह यूनिट मारुति सुजुकी और तोत्सु व्हीकल की साझेदारी में लगाया गया है। दोस्तों, हमने आपको पिछले हफ्ते ही बताया था कि सरकार 150 किलोमीटर के दायरे में वाहन स्क्रैपिंग यूनिट खोलने का प्लान बना रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था कि उनकी योजना भारत को दक्षिण एशिया का वाहन स्क्रैपिंग हब बनाने की है। इसके लिए देश के प्रमुख शहरों में 150 किलोमीटर के दायरे में एक स्क्रैपिंग सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा गया है। अब जानिए बजाज किस नाम से इलेक्ट्रिक सेगमेंट में रखने जा रही है अपना कदम। बजाज ऑटो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारियां कर रही है। जहां कंपनी ने पल्सर एलन और पल्सर एलेंज नाम रजिस्टर कराए हैं, वहीं अब बजाज ब्लेड पेटेंट का नाम दर्ज कराया है। हालांकि कंपनी का पेटेंट कराने से यह पुख्ता नहीं होता कि इस नाम से इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च ही किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी बहुत जल्द ही इस लाइनअप में नए गाड़ी लॉन्च करेगी। इसकी संभावनाएं भी बहुत कम है। अब तक ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बजाज ब्लेड नाम से कंपनी बाइक या स्कूटर या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च करने जा रही है। लेकिन कंपनी लगातार इलेक्ट्रिक सेगमेंट में टू व्हीलर्स लॉन्च करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। हाल ही में कंपनी ने कोलकाता में इलेक्ट्रिक चेतक स्कूटर के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। इसके साथ ही बजाज देश भर में इलेक्ट्रिक स्कूटर की पहुंच का दायरा बढ़ाने में लगी हुई है।
अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कहां एक बार फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लगने की घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। हाल ही में ईवी में आग लगने की घटनाओं के बीच अब हैदराबाद में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग गई। इस बार इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी प्योर ईवी का ई-प्लूटो G7 इलेक्ट्रिक स्कूटर आग के हवाले हो गया। इलेक्ट्रिक स्कूटर बुधवार 11 मई को हैदराबाद में आग की लपटों में स्वाहा हो गया। घटनास्थल से गुजर रहे लोगों ने इस हादसे को अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद से यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने कहा कि इस घटना में अभी तक कोई घायल नहीं हुआ है। अब आखिर में जरा हटके में जानिए विदेश में बनी इस सौर ऊर्जा वाली कार की खासियत। नीदरलैंड की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता स्क्वाड मोबिलिटी ने हाल ही में सोलर सिटी मिनी इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया है। यह 2 सीटों वाली इलेक्ट्रिक कार है जिसे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कई यूरोपीय यूनियन के देशों में चलाया जा रहा है। कंपनी ने इस मिनी इलेक्ट्रिक कार को प्राइवेट खरीदार और फ्लीट कंपनी दोनों के लिए डिजाइन किया है। सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली यह कॉम्पैक्ट कार जल्द ही इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के बीच के खाई को कम करने में सहायक होगी। कंपनी ने सोलर सिटी कारों की बुकिंग शुरू कर दी है और 2023 से डिलीवरी शुरू करने की योजना बना रही है। यूरोप के देशों में सोलर सिटी कार की कीमत 6,250 यूरो, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 5 लाख रुपए होते हैं। ये था हमारा आज का एपिसोड। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपके पास भी आफ्टर मार्केट से संबंधित कोई भी जानकारी या खबर हो उसे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। देखते रहें मैकेनिक टीवी। धन्यवाद।